व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बेल्ज़ेबुब एनिमे के थर्ड एपिसोड को लेके, और इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछली वीडियो के कमेंट्स पढ़ेंगे। पहला कमेंट करता है निखिल भाई। भाई ने कहा है नेक्स्ट एनिमे हिंदी डब करना। तो भाई हिंदी डब तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बात वही हो गई ना, यूट्यूब कॉपीराइट मार देता है, तो क्या ही कर सकते हैं। सेकंड कमेंट करता है जतिन भाई। भाई ने कहा है ओपी ब्रो लव योर वर्क। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो थर्ड कमेंट करता है जीमू भाई ने कहा है यू अर्न माई सब, डिड आई अर्न योर। अरे ब्रो यू ऑलरेडी अर्न माई लव, व्हाट डिड यू नीड मोर, बट थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग सपोर्ट। तो वीडियो शुरू होने से पहले सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो में एक कमेंट कर दो। इस वीडियो में कमेंट किया गया कोई भी रैंडम 3 कमेंट मैं अगली वीडियो में फीचर करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या बात है, आपका कमेंट भी अगली वीडियो में आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाता है कि ओगा एक भयानक सपना देख के जस्ट नींद से जगा है, और जागने के बाद देखता है कि उसके पास में उसके साइड में ही बेल्ज़ेबुब सोया हुआ है बड़ी शांति से, और वो सोचता है कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा जीना हराम हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे सपने में भी ये आने लगा है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है और उसके साथ बेल्ज़ेबुब चिपक के बैठा हुआ है। तो वहाँ पे हिल्डा आता है, आने के बाद उसे एक बैग देता है और वो कहता है कि इसमें क्या है। तो हिल्डा कहता है इसमें मिल्क है बेल्ज़ेबुब के खाने के लिए। बेल्ज़ेबुब को दिन में 5 बार खाना खिलाना होता है, 5 बार दूध पिलाना होता है। तो ओगा हिल्डा से पूछता है इसमें क्या तुम्हारा दूध है? मतलब ठड़क देख रहे हो लौंडे की, डीमन को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जब ओगा ये सवाल पूछता है तभी हिल्डा उसके मुंह पे एक झापड़ देता है। वो थप्पड़ इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बेल्ज़ेबुब भी डर जाता है। तो हिल्डा कहता है नहीं, ये डीमन लैंड का एक प्राणी का दूध है जो वहां पर मिलता है। तो ओगा कहता है हाँ, मुझे तुम्हें देख के पहली बार ऐसे ही लगा था। तो हिल्डा कहता है कैसा लगा था? तो ओगा कहता है कि ऐसा लगा था कि तुम्हारे बूब सारे के सारे सूख गए हैं। तो ये सुनने के बाद हिल्डा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक और पंच करता है। मतलब देख रहे हो, बरसों से अगर कोई लौंडा सिंगल रहे ना तब उसका हालत ऐसा ही होता है, डीमन को भी नहीं छोड़ता। तुम लौंडे फेसबुक इंस्टा पे कहते रहते हो ना मैं सिंगल हूँ मैं सिंगल हूँ, अरे कद्दू का सिंगल हो, ये होती है असली सिंगल लौंडा। देखा ठरक कैसे बाहर निकल रहा है। उसके बाद हिल्डा कहता है मेरा बात ध्यान से सुनो, इसको दिन में 5 बार दूध पिलाना क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लगता है। और उसके बाद कहता है कि मैं आऊँ तुम्हारे साथ अगर तुम नहीं कर सकते तो ओगा कहता है नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ये कर सकता हूँ। और उसके बाद वो खाना लेके वहां से निकल जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि ओगा रास्ते से जा रहा होता है और भेलपुरी नहीं खा रहा होता है। वो जाते जाते अकेले ही बात कर रहा होता है और ये सोचता है कि हिल्डा अपने आप को क्या सोचता है, मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकता है ना। ये जब कह के वो बेल्ज़ेबुब की तरफ देखता है कि वो रो देता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसे दूध पिला रहा है और कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगता है तो तुम मुझे बता दिया करो ना, तुम इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देते हो। और उसके बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को रास्ते पे वहाँ पे बैठा के दूध पिलाने लग जाता है। तो वहाँ पर कुछ आंटियाँ जा रहा था और देख के कहता है देखो कैसे दूध पिला रहा है रास्ते में बैठा के, इसका कोई सेंस नहीं है क्या। तब जब ओगा ये सब सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और उन आंटियों को कहता है क्या हुआ, तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ओगा को छोड़ो, मेरे को गुस्सा आ गया था, इन आंटियों को कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? दूसरे के काम में हमेशा टांग रहना होता है इन लोगों को। हाँ देख रहा है एक लड़का इतना परेशान है, बिना सेक्स किए उसको बच्चा पालना पड़ रहा है और वो आंटी उसे परेशान किए जा रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उस बच्चे को लेके स्कूल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसका खाने का जो सामान था वहाँ पर ही छोड़ देता है गलती से। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फूजी की स्कूल के टेरेस में जाके बातें कर रहा होता है। तो बेल्ज़ेबुब जो होता है वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसके बाद ओगा उसके बैग में कुछ ढूंढने लग जाता है। तो फूजी की कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो ओगा कहता है मैं उसका खाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन लगता है मैंने उसे गलती से रास्ते में ही छोड़ दिया था। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर वो बड़ा सा आदमी आ गया है जो आदमी बॉडी ट्रांसफ़र करता है, जिसके अंदर से बेल्ज़ेबुब इस दुनिया में आया था। तो ओगा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फुजिकी कहता है तुम्हें पता नहीं, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो इसने मेरे साथ क्या किया। तो फुजिकी कहता है इसने भी मेरे साथ वही वाला स्कैम किया जो स्कैम हिल्डा ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ किया। अगले दिन ये मेरे पेरेंट्स के पास गया और जाने के बाद कहता है कि मैं बेथेम हूँ और मुझे आप लोग अपना एक दूसरा बेटा समझिए। और तभी फुजिकी वहाँ पे आ जाता है, आने के बाद कहता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो बेथेम फुजिकी को कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया और करने के बाद कहते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो फुजिकी का फैमिली, उसका मॉम डैड, उसका जो बहन है, सब लोग शॉक में चला जाता है। मतलब फुजिकी ने इस लड़के के साथ क्या किया? लड़का तो छोड़ो, ये तो आदमी है। ओगा का तो कह सकता हूँ कि ओगा एक लड़की के साथ जो कुछ भी किया है, मतलब
आप इमेजिन कर लो। और ये तो एक लड़का है और इसका फैमिली पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर रहा होता है। तो फुजिकी आता है कहता है, अरे मॉम डैड तुम लोग ये गलत सलत इमेजिन करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद बेथेम कहता है, क्या तुम भूल गए, मैंने वो फील किया था जब तुम मेरे अंदर घुसाए थे। मतलब किसके अंदर किसने क्या घुसाया था यार, तुम लोग इमेजिन कर लो। तो उसका मॉम डैड भी यही सोच रहा होता है। और ये बेथेम ये सोच के कह रहा था कि जब वो बॉडी ट्रांसफ़र कर रहा था तब उसके अंदर एक बार फुजिकी घुसा था, तो उसकी बात कर रहा होता है। और उसका मॉम डैड और उसका बहन कुछ अलग ही इमेजिन कर लेता है। और सब लोग कहते हैं, हाय मेरा औलाद, गंदी औलाद, क्या करके बैठा है तू। मतलब इस तरह का कुछ रिएक्शन था उसका फैमिली का। लेकिन फुजिकी चिल्ला चिल्ला के उनके फैमिली को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कोई घंटा समझने की कोशिश नहीं करता। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्जुए फिर से रोने लग जाता है। तो वो जो बेथेम है वो कहता है, क्या उसे दूध चाहिए। और उसके बाद वो खुद के ही बूब्स प्रेस करने लग जाता है। मतलब क्या ही करता है, मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद पीछे से फुजिकी आता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो बेथेम कहता है, ओ तुम भी चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हो। और उसके बाद मतलब उसके बाद फुजिकी का बूब्स दबाने लग जाता है। मतलब मैंने ये क्या एनीमे डाउनलोड किया और क्या चल रहा है, मतलब मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनका सीन शॉट कुछ अलग ही चल रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा दौड़ते हुए कैंटीन में जाता है दूध ढूंढने के लिए, लेकिन उसे दूध नहीं मिलता। और उसके बाद ओगा का काउंटर मशीन में उसका ध्यान जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक ही दूध का पैकेट है। तो वहाँ पर कुछ आदमी जाके वो दूध निकालने वाला होता है कि पीछे से जाके ओगा हड़बड़ी करके वो दूध का पैकेट निकालता है। और उसके बाद उन लोगों के साथ झमेला हो जाता है और उसके बाद उन तीनों को पेल देता है। और पेलने के बाद बहुत सारा दूध का पैकेट निकाल के बेल्ज़ेबुब को खाने के लिए देता है। ओगा जब उन लोगों को पेल देता है और उसके बाद वो लोग कहता है, हम लोग कानाज़ाकी के आदमी हैं, तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया तो अब तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद ओगा कहता है, कानाज़ाकी वो क्या बहुत ताकतवर है। तो वो कहता है, हाँ बहुत ताकतवर है। तो ओगा सोचता है कि अभी टाइम है, मैं कानाज़ाकी के पास जाऊंगा, जाने के बाद इस बच्चे को उसके हाथ में ट्रांसफ़र कर दूंगा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद दिखाता है कि ओगा कानाज़ाकी का रूम और उसका गैंग ढूंढ के वहाँ पे चला जाता है। तो सब लोग उसे देख के चौंक जाते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का लौंडा यहाँ पर क्या कर रहा है, कानाज़ाकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको तो मार ही डालेंगे। जब ओगा वहाँ पे पहुँचता है कहता है कि ये कानाज़ाकी का रूम है क्या, तो सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कुछ नहीं कहता। तो ओगा कहता है, लगता है मैं कोई गलत घर पे आ गया हूँ। तो कानाज़ाकी एकदम खतरनाक बैडएस इविल की तरह कहता है, हाँ ये कानाज़ाकी का ही रूम है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ओगा देख के ही मतलब खुश हो जाने लगता है और कहता है, जैकपॉट लग गया, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है और ये तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, अब मैं बेल्ज़ेबुब से अपना पीछा छुड़ा लूँगा। तो कानाज़ाकी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। तो ओगा सोचता है, अगर मैंने इसे कहा कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो इस बच्चे को मैं तुम्हारे सर में रख के चला जाऊँगा, ये तो कभी नहीं होने वाला, तो अब मैं क्या बोलूँ उन लोगों से। और तब दिखाता है कि पीछे से फुजिकी आता है। आने के बाद कहता है कि हमने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, तो ये जो ओगा है वो आपके टीम में काम करना चाहता है। और उसके बाद ओगा को कहता है कि थोड़ा सा पोलाइट होके बोलो। तो ओगा भी कहता है, हाँ हम लोग तुम्हारी टीम में काम करने आए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, मतलब ऐसे कहता है। तो कानाज़ाकी ओगा को कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, मुझे और नई लोग नहीं चाहिए। और उसके बाद कहता है कि नहीं मैं आपके टीम में आना चाहता हूँ। तो कानाज़ाकी कहता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड है, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपने टीम में ले लूँगा। तब उसके बाद वो बॉडीगार्ड उसके सामने जाता है और कहता है कि मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है, तुम मेरा कुछ नहीं भी कर सकते। वो जब यह सब डायलॉग दे रहा था तो ओगा उसके जॉ में एक घूसा मारता है जिससे कि एक ही मुक्के में वो बेहोश हो जाता है। जब ओगा उसके बॉडीगार्ड को एक ही पंच में हरा देता है, उसके बाद कानाज़ाकी हंसते हंसते सामने की तरफ आता है। आने के बाद कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो और वेलकम है तुम्हारा हमारी टीम में। और उसके बाद दिखाता है कि कानाज़ाकी का जो बॉडीगार्ड है वो बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। और उसके बाद उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आप ऐसे किसी को अपने टीम में नहीं ले सकते, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जब वो यह सब कह रहा था कानाज़ाकी वहाँ पे आता है और उसके मुंह में एक ज़बरदस्त सा किक मारता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहते हैं कि उसने तो अपने बॉडीगार्ड को ही मार दिया। तो कानाज़ाकी उसके बाद कहता है, मुझे तुम जैसा कमज़ोर बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और सब लोग कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, थर्ड ईयर का ये कानाज़ाकी कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा बैडएस है। और उसके बाद हमारा जो हीरो ओगा है वो भी सोचता है कि ये कितना इविल है, कितना ज़्यादा बैडएस है, अब तो मैं इसके पास डेफिनेटली बेल्ज़ेबुब को छोड़ के जाऊंगा, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं होगा। हमें बताता है कि स्टोरी में वो कानाज़ाकी बहुत ज़्यादा बैडएस है, लेकिन ओगा का हंसी देख के तो मुझे उसे बैडएस लग रहा था और रेड कलर में क्या ही खतरनाक लग रहा था। उसके बाद दिखाता है कि कानाज़ाकी ओगा की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका बॉडीगार्ड कानाज़ाकी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि ये ओगा के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
तो कांजाकी कहता है तुम तो खड़े भी नहीं हो पाते, तुम मुझे क्या डिसीजन दोगे। तो कहता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो कांजाकी कहता है तो ठीक है, खड़ा होके दिखाओ। वो बहुत कष्ट करके, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। और जब वो खड़ा होता है कांजाकी कहता है अरे तुम तो खड़ा हो गए, अब मेरा एक काम करो। तो वो बॉडीगार्ड कहता है हाँ बोलिए बॉस, मैं क्या करूँ। तो कांजाकी कहता है कि तुम खिड़की से कूद जाओ नीचे। मतलब ये सुन के उसके सर में आसमान टूट पड़ा। मतलब उसका बॉस ही उसे खिड़की से कूदने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद जब वो नहीं कूदता, कांजाकी ओगा को कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक पहला टास्क रेडी कर लिया है, इसको बाहर फेंक दो। और उसके बाद कांजाकी वहाँ पर जितने सारे लोग थे सबको कहता है कि ताली बजाओ, कांजाकी को ओगा बाहर फेंकने वाला है। और उसके बाद देखता है कि ओगा भी उसे बाहर नहीं फेंकता। और उसके बाद वो ओगा के सामने जाता है। जाने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने कहा इसे बाहर फेंकने के लिए। तो ओगा कहता है हाँ मैं बाहर फेंकने वाला था, लेकिन उसे नहीं, तुम्हें। और उसके बाद कहता है ये लो मेरा फ्लाइंग लैब। और उसके बाद ओगा उसके मुंह में एक जबरदस्त सा पंच करता है जिससे कि उसके दांत भी टूट जाते हैं। और उसके बाद कांजाकी उठता है। उठने के बाद एक दूध का पैकेट उसके ऊपर फेंक के मारता है। जब वो उसके दूध के पैकेट के ऊपर देख रहा था, कांजाकी कहता है स्टूपिड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब मैं तुम्हारे ऊपर पैर से हमला करने वाला हूँ और तुम मेरे हमला को डॉज भी नहीं कर सकते। उसके बाद दिखाता है कि ओगा ने उसके पैर को भी रोक लिया है और उसके दूध के पैकेट को भी पकड़ लिया है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब और खुद के पावर को मिला के उसको पकड़ के इतना ज़्यादा घुमाते हैं और घुमाने के बाद खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है। जब वो उसे बाहर की तरफ फेंक देता है, वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग देख के चौंक जाते हैं। कहता है कि इसमें कितना ज़्यादा पावर है, कितना ज़्यादा बैडएस है, मतलब खतरनाक ही लग रहा था तब। और ये सारे के सारे फाइट सीन देख के जिसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो होता है बेल्ज़ेबुब। मतलब खतरनाक ही बच्चा है यार। और उसके बाद दिखाता है कि बेथेम, ओगा और फुजिकी स्कूल के टेरिस पे बैठा हुआ है, सब लोग बात कर रहा होता है। ओगा कहता है कि मैंने ये वाला चांस भी खो दिया, मैं बेल्ज़ेबुब से कैसे अपना पीछा छुड़ाऊँ। और उसके बाद फुजिकी कहता है देखो बेल्ज़ेबुब को थोड़ा सा एक्साइटेड नहीं लग रहा। और उसके बाद देखता है कि बेल्ज़ेबुब फिर से रोता है क्योंकि उसे फिर से भूख लगता है। और उसके बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देता है। मतलब ये चलते ही रहता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।